जय हिंद देशवासियों। मैं डॉक्टर कुमावत अचरोल जयपुर से। आज अपन चर्चा करते हैं मानव की एक अभिलाषा होती है और कि मैं आजीवन सुंदर रहूं। हर आदमी या हर महिला इसके लिए कई तरह की जो बाज़ार में सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्री है उसका चलन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अपने जो पूर्वजों की जो रसोई थी वो एक तरह से मिनी चिकित्सालय होता था जो हर घर में होता था। और उस ज़माने में अपने जो पूर्वज थे वो लोग तो सौंदर्य प्रसाधन की तरफ उनका ध्यान भी नहीं रहता था। अपने आप ही वो आजीवन सुंदर रहते थे, जैसे भी थे वो अपने बढ़िया थे। कोई सौंदर्य प्रसाधन उस टाइम में चलन में नहीं था। आज जो माताएं हैं, बहनें हैं और बेटियां हैं, उनका ये एक सपना रहता है कि मैं आजीवन सुंदर रहूं। और उसके लिए बहुत तरह के सौंदर्य प्रसाधन मार्केट में प्रचलित हैं जिनकी वो लीपापोती करके, और हो सकता है वो बाहर की तरफ से तो सुंदर हो जाएं, लेकिन उनके कई केमिकल बेस होने की वजह से साइड इफ़ेक्ट भी नज़र आ रहे हैं। आज बहुत से चर्म रोग ऐसे आ रहे हैं, अब उन चर्म रोग का कोई निदान ही नहीं सूझ रहा है। और उसको के लिए फिर चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाती हैं और वहाँ उसका इलाज लेने की कोशिश करती हैं, तो कई तरह की नाम की बीमारियां उनको बता करके इलाज चलता रहता है और वो लगभग आजीवन ही चलता रहता है। कई तरह की क्रीम वगैरह लगाई जाती हैं, लगाने से हो सकता है वो कुछ समय के लिए तो उनको राहत मिल जाती है, लेकिन जब बंद कर देती हैं तो उसी पोजीशन में फिर आ जाती हैं। कई तरह के उन बीमारियों के नाम आज की तारीख में प्रचलित कर दिए गए, नामांकन कर दिया गया उन बीमारियों का। बाकी निदान देखा जाए तो वो लगभग शून्य के बराबर ही सामने आ रहा है। अब इन निदान और इन सौंदर्य प्रसाधन जो सामग्रियां हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? उसका मुख्य कारण रहा अपनी जो रसोई है, अपनी जो खाद्य सामग्री है, जो भोजन है, वो अपन ने एक तरह से उसका जो तैयार करने के विधियां थी पहले की, उनसे अपन दूर हो करके अपने स्वाद के अनुसार उनको तैयार करते हैं और एक जीभ के स्वाद के लिए कई बीमारियों को आमंत्रित कर लेते हैं। तो उसी में एक तत्व आता है बायोटीन, और बायोटीन विटामिन B7 के नाम से भी है। विटामिन B7 होता है जिसे बायोटीन कहते हैं। और बायोटीन के जो मार्केट में विटामिन्स के कैप्सूल मिलते हैं वो एक तरह से केमिकल्स बेस्ड होते हैं और उसी के कारण से वो शरीर में ऑब्जर्व नहीं हो पाते, तो उनका कोई मुख्य प्रभाव नहीं मिल पाता है। बायोटीन की कमी से त्वचा भी में झुर्रियाँ, ढीलापन, और बालों में है तो बाल दुमय होना या बाल झड़ना, बाल बिल्कुल टूट जाना, गंज हो जाना, ऐसी जो समस्याएं आ रही हैं वो भी एक सौंदर्यता को प्रभावित करती हैं। इसी तरह से जो नाखून होते हैं अपने, वो नाखून भी ऐसे भंगुर टाइप में टूटने वाले और ऐसे बेढंगे तरीके के भी कईयों के नाखून हो जाते हैं। उसका रीज़न भी इस बायोटीन की कमी के कारण से ही होता है। अब अपन चर्चा करते हैं कि बायोटीन अपनी जो भोजन सामग्री है उसमें किस किस में यह पाया जाता है। तो मुख्य रूप से ये बायोटीन मांस में, मछली में, अंडे में और डेयरी के जो प्रोडक्ट हैं उनमें भी, और मूंगफली है, बादाम है, काजू है, और मुख्य रूप से जो फलियां हैं, फली के जो भी नट होते हैं उनमें सभी में बायोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फली में जो गंवार फली है उसको एक तरह से किसी भी मांगलिक कार्य में अपने घरों में पहले काम में लिया जाता था, सुखा करके भी रखा जाता था। तो जो भी मांगलिक कार्य होता था तो उस दिन फली की सब्जी बनती थी और इसको शुभ माना गया है। उसका भी रीज़न इसी के कारण से है कि वो बायोटीन की पूर्ति करती है। आज का जो युवा पीढ़ी है वो एक स्वाद के चक्कर में गंवार फली से बिल्कुल ही ऐसे
नफरत करता है। क्या अगर किसी दिन सब्जी भी बन जाती है तो वो ये कहता है क्या सब्जी बना दी, तो उसको इसके गुणों का पता नहीं है। वो एक जो सौंदर्य प्रसाधन में जो मुख्य भूमिका निभाती है उसी से अपने आप को वंचित कर लेता है। और अगर बात करें तो जो फली आ रही है उसमें भी बीज का ही परिवर्तन कर दिया। आज वो एक चिकनी ग्वार की फली जो आती है, हो सकता है वो नाम से तो ग्वार की फली हो, लेकिन उसमें बायोटिन की मात्रा बहुत बिल्कुल नगण्य मात्रा होती है। और जो पहले जो गंवार की फली थी उसको छील के खाते थे लोग, वो एक तरह से बेस्ट बायोटिन का एक वो था, जिसे बायोटिन उसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी, तो उससे वंचित हो गया। और इसकी कमी के मुख्य कारण हैं कि अपन जो भी एंटीबायोटिक खाते हैं, एंटीबायोटिक चाहे कोई डॉक्टर लिखता हो, चाहे एक तरह से एंटीबायोटिक का तो इतना प्रचलन हो गया कि छोटी सी भी कोई किसी के जुकाम भी हो जाती है, जबकि जुकाम में कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं होता है। एक तरह से एक वायरस जन्य बीमारी है जुकाम, आज जैसे कोरोना चल रहा है, तो इसमें भी सीधा जा कर के मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक ले लेगा, एक पेन किलर ले लेगा, एक एंटी एलर्जिक ले लेगा, और एक प्रचलन हो गया कि साहब एंटीबायोटिक मैंने ले लिया है हर बीमारी में। और उसका जो प्रभाव है मानव शरीर पे देखने को भी मिल रहे हैं कि कई ऐसी गंभीर बीमारियां होती हैं तो हाई लेवल के जो एंटीबायोटिक हैं वो भी उसके शरीर पर काम नहीं कर रहे हैं। अब अपन चर्चा करते हैं कि ये किस किस में और कैसे कैसे इसकी कमी आई। तो जो अपना भोजन तैयार करने का जो प्रोसेज है वो भी इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। मुख्य रूप से ये जिनके लीवर की बीमारी होती है तो उसके शरीर में बायोटिन की कमी पाई जाती है। जो शराब का सेवन करता है उसमें भी इसकी कमी पाई जाती है। और जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके भी कारण ये एक तरह से इसकी बायोटिन की कमी शरीर में देखने को मिलती है। अब बायोटिन अपने शरीर में काम कैसे क्या करता है, तो बायोटिन के जो सबसे बड़ी बात यह है कि बायोटिन की कमी एक तो गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा मिलेगी। और ये लीवर की समस्या, ये चीज़ें तो मैंने बताई दी। इसका जो मुख्य प्रभाव शरीर पे पड़ता है चर्म रोग पे, बालों पे, चर्म रोग पे आज देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे चर्म रोग हो रहे हैं जो जिसे कई नाम दे देते हैं और चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो उसका रेगुलर कोई क्रीम दे देते हैं, कोई एंटी एलर्जिक टैबलेट्स दे देते हैं, लेकिन उसका कोई पर्पज़ जो है, उसका इलाज है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। वो दवाइयों के भरोसे चलता रहता है, जब तक दवा लेता रहता है ठीक रहता है, दवा बंद की फिर वो उसी पोजीशन में आ जाता है। तो ऐसे चर्म रोग भी काफ़ी मात्रा में देखे जा रहे हैं। इसी तरह से मसल्स का दर्द, जो मसल्स में दर्द होता है उसमें भी इसका मुख्य रोल होता है। और बाल झड़ना, धुमें होना, बाल कमज़ोर हो जाना, जैसे नहाते समय बहुत सी महिलाओं के खूब बाल टूटते हैं, वो समस्या भी एक तरह से बायोटिन की कमी की ओर ही इंगित करती है। और चिड़चिड़ापन होना, भूख की कमी, खून की कमी, ये सभी इस विटामिन B7 की कमी के कारण से ही पाई जाती हैं। अब इसको डायबिटीज़ में भी इसकी मुख्य भूमिका रहती है। जैसे डायबिटीज़ में डायबिटीज़ 2 लेवल का जो डायबिटीज़ होता है उसमें इसका बहुत अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा प्रभाव इसमें इसका पड़ता है। अगर आप बायोटिन लेते हैं तो डायबिटीज़ में भी ये बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। ये एक तरह से भोजन की पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है, वजन को भी कम करने में ये सहायक होता है। एक तरह से सुंदरता का राज अगर कहा जाए तो ये बायोटिन में ही पाया जाता है। अब बायोटिन इस भागम भाग की दौड़ में हर आदमी ले नहीं पाता है। इसकी ज़रूरत की बात करें तो पर डे 100 माइक्रोग्राम
रोज़ इसकी ज़रूरत होती है और वो अपने इस भोजन में नहीं मिल पाता है। तो लगभग 2000 के आसपास जो आयुर्वेदिक की तरफ लोगों का रुझान हुआ कि अपन ऐसा क्या करें, तो जो ऑर्गेनिक तरीके से या जो वनस्पति से ये B7 का चलन ज़्यादा बढ़ा। केमिकल बेस्ड जो B7 आता था उससे लोगों को ऐसे लगने लगा, तो सभी कंपनियों ने ये बायोटीन तैयार करने की, वनस्पतियों से तैयार करने की तरफ पहल की। और आज की पोजीशन में देखा जाए तो बहुत सी कंपनियां बायोटीन के नाम की टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में बना रही हैं। लेकिन इसमें सबसे बेहतर अगर आज इंडिया के जो प्रोडक्ट की बात करें तो गोइंग कंपनी का जो बायोटीन टैबलेट है वो बहुत ही बेहतर एक तरह से आपकी जो भी बायोटीन की कमी है उसको पूरी करता है। अगर आप इस गोइंग कंपनी के बायोटीन की 2 टैबलेट पर डे, एक सुबह और एक शाम लेने के लिए मैं बोलता हूँ। 2 टैबलेट अगर आप नहीं भी ले पाते हैं तो 1 टैबलेट भी अगर डेली लेते हैं तो आपकी जो त्वचा में जो लचीलापन है, जो झुर्रियाँ हैं वो भी कम होगी, बाल झड़ना भी रुकेगा और जो आपके नाखून में जो खुरदरापन है, ऐसे भंगुर टाइप के नाखून हो जाते हैं, उनमें भी बहुत अच्छा सुधार होगा। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको में भी बहुत अच्छी इसकी का प्रभाव आपको दिखेगा। और जैसे किसी के मसल्स पेन होते हैं, पिंडलियों में, जांघों में, इनमें दर्द होते हैं, दबाने के लिए बोलते रहते हैं, तो उसमें भी बायोटीन का बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। और गोइंग कंपनी का जो बायोटीन है वो इंडिया के जो बेहतर क्वालिटी के जो प्रोडक्ट हैं उनमें से है। और इसकी अगर बात करें प्राइस की तो 60 टैबलेट के पैकिंग में एक डिब्बी आती है और उसका जो MRP है वो 1299 रुपये है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट शॉपी से इसको परचेज़ करते हैं तो ये आपको 449 रुपये में अवेलेबल है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आप अगर रसोई के से ही बायोटीन लेते हैं तो 1 टैबलेट में भी आपका बहुत अच्छा सौंदर्य बढ़ सकता है। आपको ये सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्री है, ये लिपापोती जो करते हैं, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। तो आप गोइंग कंपनी का बायोटीन टैबलेट डेली 1 लेंगे तो इसके बहुत ही बेहतर आपके सौंदर्य पे प्रभाव पड़ेगा। जय हिंद, जय देशवासी।